जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। आज हम मुर्गी फार्म में होने वाले कुछ बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सीआरडी, कोक्सी, गुम्बारू ये जो है नॉर्मल बीमारी है। हमारे फार्म में ये बीमारी अक्सर आते रहती है। तो आज हमारी जो चर्चा होगी गुम्बारू को लेकर के होगी, क्योंकि कई सारे मेरे भाइयों का कमेंट भी आया हुआ है कि सर गुम्बारू बीमारी हमारे फार्म में बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका समाधान बताओ ताकि हम लोग इससे बच सके। तो आज हमारी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से इसी पर होने वाली है। गुम्बारू के लक्षण क्या होते हैं, कौन से ऐसे काम हमको करने होते हैं जिसकी वजह से हमारे फार्म में गुम्बारू बीमारी की समस्या नहीं आती है, कौन से ऐसे हम लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से ये रोग हमारे मुर्गी के अंदर फैल जाता है। इसके साथ साथ इसका समाधान हमको पहले से ही कर लेना है, या अगर हमारे फार्म में बीमारी आ गई तो उस समय हमको कौन से ऐसे दवाई चलाने होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है हमारे फार्म से चली जाए। तो ये सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूंगा। बोरो बीमारी के पहले जो लक्षण हैं, आपके मुर्गी के बाल झड़ने लगेंगे, यानी पंख जो है अपने आप उड़ने लगते हैं। और ये बीमारी जो आती है ना, हमारे स्टार्टिंग चिक्स में आती है। 40 दिन से अंदर ही ये बीमारी की समस्या हमारे फार्म में आती है। अधिकतर ये बीमारी जो आती है वो आती है डीप लीटर में। जो लोग अपने चिक्स को पालते हैं वो लोग और लापरवाही करते हैं, उन्हीं के फार्म में आएगी। अधिकांश जल्दी ये बीमारी सबके फार्म में नहीं आती है। तो इसके लिए पहले लक्षण आपने जाना कि पंख उड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा लक्षण इसका क्या है कि आपकी मुर्गी जो है खूल करके लेटरिंग यानी बीट नहीं कर पाएगी। जब भी बीट करेगी तो उसके जो है पिचकारी की तरह, पानी की तरह वो बीट करेगी और बिल्कुल सुस्त रहेगी। ऐसे ऊपर से देखने में आपको कन्फर्मेशन नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको मुर्गी के पोस्टमार्टम करने पड़ेंगे। पोस्टमार्टम करके जहां मुर्गी जिस रास्ते से बीट करती है, लेटरिंग करती है, उस नाली के अंदर जब आप लोग पोस्टमार्टम करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल जहां से बीट निकल रहा है बाहर, वहीं पर एक छोटा सा गांठ बन गया है। अगर गांठ आपको दिखाई दे तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम सजग हो जाना है कि ये कन्फर्मेशन है कि इसको गुम्बारों की समस्या है इस मुर्गी को। ऐसे ही 2-3 लक्षण से हम पहचानते हैं कि हमारे फार्म में गम्बोरो बीमारी की समस्या आ गई है और कौन से लापरवाही करने की वजह से ये बीमारी आती रहती है। तो भाई आप अपने चिक्स को डीप लीटर में पाल रहे हो, टाइम से उस बीट को, जहां हमारी मुर्गी बीट करती है, उसको आप कस्सी नहीं यानी फरसे से ऊपर नीचे बीट को नहीं करते हो और वही बीट हमारी मुर्गी खा लेती है। इस वजह से ये समस्या हमारे मुर्गी के अंदर आती है। बस यही एक प्रॉब्लम है, आपकी मुर्गी जो है बीट खा लेगी और एक मुर्गी को गम्बोरो की समस्या हो गई फार्म के अंदर और उसकी बीट जो है दूसरी मुर्गी खा ले तो उसको बहुत तेजी से फैलता है। ये एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है जिसको IBD भी कहते हैं, कोई बर्सल बीमारी भी कहता है। इस तरह के कई सारे नाम होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो लोग भी अपने चिक्स को डीप लीटर में पाल रहे हैं और नीचे आपने धान की भूसी बिछा रखी है, तो दिन में 2 बार कम से कम उस भूसी को ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि आपकी मुर्गी जो है कम से कम ये बीट को या नीचे जो खाद में जो भी चीज़ कीड़े मकोड़े हैं कम से कम खा पाए। भाइयों, ये मुर्गी जात है, इसको कीड़े मकोड़े कोई भी चीज़ अगर अलग से दिखाई दे तो तुरंत खा जाती है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये मुर्गी जात है, ये खाएगी ही खाएगी। इसके लिए हमको क्या करना है पहले से, जिसकी वजह से गम्बोरो की समस्या हमारे फार्म में ना आए, इसके लिए एक वैक्सीन आता है। उस वैक्सीन को हमको स्टार्टिंग दिनों में करने होते हैं। आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियो में देखा होगा कि मैं स्वयं ही अपने हाथों से अपने मुर्गी को स्टार्टिंग चिक्स को वैक्सीन करता हूं, क्योंकि भाई मुझे पता है। देखो, समुद्र में आप कूद रहे हो तो आपको तैरना आना चाहिए। अगर तैरना नहीं आया तो आपको डूबना तय है। उसी तरह से कोई भी बिजनेस है, चाहे पोल्ट्री बिजनेस हो, चाहे कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस का पूरा अगर आपने जानकारी अपने पास नहीं रखा तो भाई आपको कोई भी बीमारी आकर के आपके फार्म को तबाह कर सकती है। अभी तक हमारे फार्म में गम्बोरो आज तक कभी आई ही नहीं, और क्योंकि मैं पहले से ही सावधान रहता हूँ। आप लोग हमेशा देखते हो ना कि मैं वैक्सीन करता हूँ, स्टार्टिंग के चिक्स को मैं खुद ही वैक्सीन करता हूँ, दूसरे को मैं वैक्सीन करने नहीं देता। तो आप जानेंगे
कि भाई इसकी समाधान क्या है। स्टार्टिंग में ही इसके लिए वैक्सीन आते हैं जिसका नाम होता है IBD प्लस। यही एक वैक्सीन है जो हमारे मुर्गी को होने वाले गंबारू बीमारी की समस्या को रोक सकता है। 7वां दिन या 8वां दिन इस वैक्सीन को मुंह में ड्रॉप डाल करके हमको करना होता है, क्योंकि भाई देखो बीमारी हमारे फार्म में कोई भी आ सकती है। तो ये मुर्गी हमको कुछ बताने वाली तो है नहीं कि हमको ये बीमारी है, तो हमको पहले से ही ये व्यवस्था कर लेना है कि हमारे फार्म में बीमारी ही ना आए। तो आपको IBD प्लस और एक IBD स्टैंडर्ड नाम की वैक्सीन आती है, उसको भी हमको मुंह में ही पिलाने होते हैं। ये 2 वैक्सीन यदि आप स्टार्टिंग में दे देते हो अपने मुर्गी को, तो ये समस्या आपके फार्म में कभी जल्दी आएगी ही नहीं। और अगर बाई द वे बहुत ज़्यादा आपके फार्म में गंदगी बन गई, ये बीमारी आ भी गई, तो यही दोनों वैक्सीन आपको दोबारा से अपने मुर्गी को ड्रॉप के रूप में मुंह में पिलाने हैं। कितना सिंपल सा आसान सा तरीका है। ये बीमारी जब आती है फार्म में तो आप लोग हज़ारों रुपए दे करके डॉक्टर के दवाई ले करके अपना इलाज करवाते हो, लेकिन ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने कितना सिंपल सा 2 दवाई बताया। एक 7वें दिन IBD प्लस का ड्रॉप अपने चिक्स के मुंह में डाल दो, एक 15वें दिन डाल दो, कोई समस्या आएगी ही नहीं। अगर गंदा वीट भी आपकी मुर्गी खाती है तो ये वैक्सीन है वो इन्फेक्शन को फैलने ही नहीं देगा। तो इस तरह से आपको जो है अपने फार्म में गंबोरो बीमारी की समस्या जब भी आए तो इसका इलाज कर लेना है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर बढ़ गया, आपके फार्म में फैल गया बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, तो इसका एक वैक्सीन आता है IBD किल्ड। उस वैक्सीन को आपको अपने मुर्गी के चमड़ी में या गर्दन में कहीं भी आपको 0.3 ml ले करके लगा देने हैं। ये गंबोरो की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को गंबोरो की समस्या का निजात मिल गया होगा। अगर इसके अलावा अगर और कोई जानकारी मुझसे छूट रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।